हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्राचीन हरियाणा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य किस अन्य नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवर्त प्रदेश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश और ब्रह्मा की उत्तरवेदी और ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में हरियाणा को डैश कहते थे? तो प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते थे? तो इसको कहते थे ब्रह्मवर्त। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दृश्यवती और डैश है? तो इसका आंसर है सरस्वती नदी। किस उपनिषद में हरियाणा के सामाजिक आर्थिक जीवन का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है छंदोग्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है दिव्यावदान। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? हमें ऑप्शन दिए गए हैं थानेसर, हांसी, अग्रोहा और ये सभी। तो इसका आंसर है अग्रोहा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन कवि पुष्पदंत ने अपने किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर है महापुराण में। अगला क्वेश्चन, जैन ग्रंथों में हरियाणा के किस स्थान का अधिक उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है रोहतक का, रोहतक। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो इसका आंसर है अग्रोहा से। अगला क्वेश्चन, किस पुराण में हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर है वामन पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वामन पुराण में हरियाणा के कितने वनों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है 7। अगला क्वेश्चन देखिए, वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में प्रवाहित होने वाली कुल नदियां की संख्या कितनी थी? हमें ऑप्शन दिए गए हैं 5, 7, 9 और 11। तो इसका करेक्ट आंसर है 9। अगला क्वेश्चन देखिए, वामन पुराण में हरियाणा की किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं सरस्वती, आपगा, अंशुमती और इंद्रावती। तो वामन पुराण में हरियाणा की इंद्रावती नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वामन पुराण में। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसने की थी? तो ये किसने की थी? तो हरियाणा में पुरातात्विक खुदाई कनिंघम द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में 5 विभिन्न श्रेणियों के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? हमें ऑप्शन दिए गए हैं 24, 30, 33 और 37। तो इसका करेक्ट आंसर है 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है? ऑप्शन है टोपरा अभिलेख, रोपड़ अभिलेख, बनावली अभिलेख या फिर पेहवा अभिलेख। तो इसका आंसर है टोपरा अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोककालीन टोपरा जो कि हरियाणा के यमुनानगर जिले अभिलेख को किस दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? तो हमसे पूछा गया कि अशोककालीन जो टोपरा का अभिलेख है जो कि हमारे यमुनानगर जिले में है, वह किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है फिरोज शाह तुगलक द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरी महल स्तंभ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो जो गुजरी महल स्तंभ का जो अभिलेख है वह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा में खरोष्टी लिपिबद्ध अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हरियाणा में खरोष्टी लिपिबद्ध अभिलेख करनाल से प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित
एक अभिलेख किस देश से प्राप्त हुआ है? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं थाईलैंड, वियतनाम, लाओस या फिर कंबोडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है लाओस से। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं करनाल, रोहतक, मेवात और झांसी। तो इसका आंसर है रोहतक से। हरियाणा में किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है मित्ताथल से। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में हर्ष हर्ष की ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं पानीपत, सोनीपत, झज्जर और मेवात। तो इसका करेक्ट आंसर है सोनीपत से। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा से जो अधिकांश मूर्तियां मिली हैं वे किस धर्म से संबंधित हैं? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। तो इसका आंसर है ये सभी, करेक्ट आंसर। तो जो हमें हरियाणा से अधिकांश मूर्तियां मिली हैं वो हमें मिली हैं वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कुषाणकालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र था। तो इसका आंसर है रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के विभिन्न स्थलों में से किस रंग के क्वार्टज से निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं सफ़ेद रंग के, दूधिया, भूरे रंग के, काले रंग के या फिर पीले रंग के। तो इसका सही जवाब है दूधिया भूरे रंग के। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार थे क्रोड, कुल्हाड़ा, खुरचनी या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस क्षेत्र में नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हमें ऑप्शन दिए गए हैं पिंजौर काल का क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, मालवा क्षेत्र या फिर झज्जर क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है पिंजौर काल का क्षेत्र। दोस्तों, पिंजौर काल का क्षेत्र से हरियाणा में नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है नवपाषाण काल को। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में सीसवाल संस्कृति के होने का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब है हिसार में। अगला क्वेश्चन देखिए, सीसवालिया लोग सर्वप्रथम किस नदी क्षेत्र में आकर बसे थे? हमें ऑप्शन दिए गए हैं यमुना, साहिबी, सरस्वती और दृश्यदवती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दृश्यदवती। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाणकालीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब है सीसवाल से। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हमें ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल सही सम्मिलित है? तो देखिए, मिथाथल है जो वो भिवानी से है, राखीगढ़ी है ये फतेहाबाद में दिया गया है लेकिन राखीगढ़ी हमारा हिसार में है, बनावली इसने दिया गया है यमुनानगर में लेकिन बनावली हमारा फतेहाबाद में है, और सीसवाल इसने कुरुक्षेत्र में दिया है लेकिन ये हमारा हिसार में है। तो इसका जो सही जवाब है ये है मिथाथल जो कि भिवानी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला है? तो इसका फतेहाबाद से क्या मिला है? तो हमारा फतेहाबाद से मिला है बनावली। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बनावली हमारा है फतेहाबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, सीसवालिया संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा स्थित है हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर सीसवाल संस्कृति के चित्रित मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही जवाब है फरमाना। दोस्तों, फरमाना से हमें लाल और काले रंग के चित्रित मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया है? तो ये मिला है हमें कुणाल से। अगला क्वेश्चन देखिए, हाकड़ा संस्कृति का प्रचार प्रसार किस नदी
घाटी क्षेत्र में विकसित हुआ था? तो इसका आंसर है घग्गर में, घग्गर नदी के किनारे पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य सर्वप्रथम किस पुरास्थल पर प्राप्त हुए हैं? तो हरियाणा में जो हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो हमें प्राप्त हुए हैं कुणाल से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में डैश जिले में मिली है? तो जो 5000 साल पुरानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह हरियाणा के हिसार जिले से मिली है। तो इसका आंसर है हिसार से। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं बढ़ाना, राखीगढ़ी, बनावली और कुणाल। तो इसका आंसर है बढ़ाना। तो इन्होंने एक गलती से मिसप्रिंट हुआ है। तो जो हरियाणा का सबसे प्राचीन, हड़प्पा की जो सबसे प्राचीन स्थल है उसका नाम है बिरडाना। तो इसका आंसर है बिरडाना, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं राखीगढ़ी, फरीदाबाद, बनावली और दौलतपुर। तो जो इसका आंसर है फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरियाणा के सैंधव स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर विचित्र पशु अंकित है, जिसका धड़ सिंह की तरह और सींग बैल की तरह है। उक्त स्थान कहाँ है और ये कौन सा है? तो इसका आंसर है बनावली। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरियाणा का प्राचीन स्थल मित्तल किस जिले में अवस्थित है? तो जो हमारा मित्तल है वह है भिवानी में। राखीगढ़ी शहर हिसार जिले के किस खंड से संबंधित है? हाँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। उसने पूछा है राखीगढ़ी शहर हिसार जिले के किस खंड में स्थित है? तो इसका आंसर है नारनौंद में, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दौलतपुर से प्राप्त अवशेषों का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के किस काल से था? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उन्नत काल, अवनत काल, प्रारंभिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो दौलतपुर से हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं उसका सिंधु घाटी से संबंध था, वह था अवनत काल से। तो यह माना जाता है कि दौलतपुर में जो हमें साक्ष्य मिले हैं वह सिंधु घाटी के अंतिम चरण को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुणालपुरा स्थल डैश गांव की उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है? तो दोस्तों जो हमारा कुणाल है वह हमारा फतेहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीसवाल से प्राप्त बर्तन व ठीकरे अन्य किस स्थान से प्राप्त बर्तनों के समान है? तो इसका आंसर है कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। तो इसका आंसर है भगवानपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैंधव स्थल भगवानपुरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं कुरुक्षेत्र, जींद, बल्लभगढ़ या फिर नारनौल। तो इसका करेक्ट आंसर है कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाली था? तो इसका आंसर है स्कंद पुराण में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों जो रोहतक का उल्लेख मिलता है वह मिलता है हमें नकुल दिग्विजय से। अगला क्वेश्चन देखिए, पानप्रस्थ निम्नलिखित जिलों में से किसका प्राचीन नाम है? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं सोनीपत, कुरुक्षेत्र, पानीपत या फिर कैथल। तो इसका करेक्ट आंसर है पानीपत। अगला क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर है स्कंद पुराण में। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे? तो जो आर्य है वो हरियाणा को किस नाम से जानते थे? देवलोक, देवभूमि, देवप्रयाग या फिर देवसंगम। तो इसका करेक्ट आंसर है देवभूमि। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक डैश वंश की भूमि का इतिहास है। तो जो
जो हरियाणा है वह भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है, तो इसका करेक्ट आंसर है भरत। ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए थे? तो ऑप्शन दिए गए हैं पुरु वंश, कुरु वंश और भरत वंश और या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, कुरु वंश के किस राजा के शासनकाल में गंधारों का आक्रमण हुआ था? तो ऑप्शन दिए गए हैं कुरु, परीक्षित, शांतनु या फिर देवव्रत। तो इसका करेक्ट आंसर है शांतनु। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत का युद्ध किस ईस्वी पूर्व के दौरान हुआ था? तो इसका सही जवाब है 900 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश के किस स्थान पर लड़ा गया था? तो ऑप्शन दिए गए हैं पानीपत, कुरुक्षेत्र, झज्जर और बल्लभगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है कुरुक्षेत्र में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है ऋग्वेद, भगवत गीता, चतुर्वेद या फिर ओशो। तो इसका करेक्ट आंसर है भगवत गीता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ स्थान पर प्रवचित किए थे? तो ऑप्शन दिए गए हैं मार्कंडेय तीर्थ, ज्योतिषर, ब्रह्मकुंड या फिर कलेश्वर तीर्थ। तो बताओ इसका क्या आंसर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ज्योतिषर में। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित है? तो इसका आंसर है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं धर्म भारत, पांचाली कथा, जय संहिता या फिर जय भारत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पांचाली कथा। जो महाभारत का मूल नाम है उसको बोलते हैं पांचाली कथा। और जो महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाभारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, वेद व्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया था? तो इसका आंसर है कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का डैश महाकाव्य में उल्लेख किया गया है? तो हरियाणा का महाभारत महाकाव्य में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत काल में राजा डैश द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है कर्ण। जो हमारा करनाल शहर है, करनाल शहर की स्थापना राजा कर्ण द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पवित्र शहर होने वाला जिला है? तो इसका आंसर है कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सम्राट अशोक के समय कौन सा स्थान बौद्ध धर्म का केंद्र था? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं हिसार, करनाल, थानेश्वर या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का शुभ नगर जहां महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिया था वर्तमान के किस जिले में संबंध है, किस जिले से संबंध है? तो जो हमारा शुभ नगर है वह हरियाणा के किस जिले में है? तो यह हरियाणा के यमुनानगर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में जैन धर्म का प्रसार किन जैन आचार्यों के प्रयास से हुआ था? तो ऑप्शन दिए गए हैं जिन वल्लभ सूरी, हरिभद्र सूरी, अभयदेव या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था? हमें ऑप्शन दिए गए हैं नाराष्ट्र, थानेश्वर, युगांधर या फिर रोहितासगढ़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है थानेश्वर। दोस्तों इस वीडियो में आपको 100 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाए। इसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जैन धर्म के केंद्र से चंद्रप्रभ, पार्श्वनाथ तथा महावीर स्वामी की मूर्तियाँ मिली हैं?
तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं जींद, सिरसा, पिंजौर या फिर रोहतक, स्थलबोर। तो इसका करेक्ट आंसर है रोहतक, स्थलबोर से। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? तो ऑप्शन दिए गए हैं ठिल्ली का, हरियाणा, आहिराणा या फिर इनमें से कौन नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अहिराणा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं अभिरयाणा, थरमला, श्रीकंठ जनपद या फिर हरिमाला। तो इसका सही जवाब है श्रीकंठ जनपद। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर एच.आर. गुप्ता। तो डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने कहा था कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन कवि श्रीधर ने अपने ग्रंथ पाषाण हरिचौ में हरियाणा को क्या कहा है? तो इसका सही जवाब है हरियाणाए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का क्या नाम बताया गया है? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं अभिरयाणा, हरियाणा, हरिक्षेत्र या फिर हरियाणक। तो इसका सही जवाब है हरिक्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के बिजोलिया में स्थित शिलालेख में हरियाणा को क्या कहा गया है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं हरितानक, हरिक्षेत्र, हरिबाणक या फिर हरिआला। तो इसका सही जवाब है हरितानक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महाजनपद कुरु के विस्तार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा, दिल्ली, मेरठ या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, महाजनपद कुरु की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है थानेश्वर, हस्तिनापुर, सिरसा या फिर रोहतक। तो इसका करेक्ट आंसर है हस्तिनापुर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं अंगुत्तर निकाय, मंजिकम निकाय, महावंश या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा? ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ये सही। तो इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं सारनाथ, सीलोन, सुग या फिर कुरुक्षेत्र। तो इसका सही जवाब है कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? ऑप्शन है अग्र गणराज्य, कुनिंद गणराज्य, अर्जुनायन गणराज्य या फिर योध्या गणराज्य। तो इसका सही जवाब है योध्या गणराज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस स्थल से योध्या शासकों के सिक्के डालने के सांचे प्राप्त हुए हैं? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं रोहतक, जींद, भिवानी, हिसार। तो हमारा इसका आंसर है रोहतक। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, योध्या काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं योध्या गणराज्य, बहुधान्यक प्रदेश, मत्स्य प्रदेश, गण प्रदेश। तो इसका सही जवाब है बहुधान्यक प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, योध्या और कुषाणों का संघर्ष किस शासक के समय हुआ था? ऑप्शन है विम, कडफिस कनिष्क, हुविस्क, वासुदेव या फिर अशोक। तो इसका सही जवाब है विम, कडफिस कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा एवं बरवाड़ा से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं योध्या गणराज्य, अग्र गणराज्य, अर्जुनायन गणराज्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अग्र गणराज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण की राजधानी था? हमें ऑप्शन दिए गए हैं रेवाड़ी, हांसी, हिसार या फिर अग्रोहा। तो इसका करेक्ट आंसर है अग्रोहा।
अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था? ऑप्शन है अग्र, कुनिंद, अर्जुनायन या फिर योध्या। तो इसका करेक्ट आंसर है अर्जुनायन। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है पुष्यभूति, आदित्यवर्धन, हर्षवर्धन या फिर राज्यवर्धन प्रथम। तो इसका सही जवाब है पुष्यभूति। तो हरियाणा में वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है थानेश्वर, सिरसा, भिवानी या फिर रोहतक। तो इसका सही जवाब है थानेश्वर। दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीईटी के लिए भी, और जो आगामी ग्रुप डी की परीक्षा आ रही है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को कर लेना, आपको कई सारे क्वेश्चन इस वीडियो से मिलने वाले हैं परीक्षा में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मालवा के गुप्त वंशी शासक दामोदर गुप्त की पुत्री महासेन गुप्ता से किसका विवाह हुआ था? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन या फिर प्रभाकर वर्धन। तो इसका सही जवाब है आदित्यवर्धन। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्यभूति वंशीय शासक प्रभाकर वर्धन ने हुणों को पराजित कर किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं सिंध, गंधार, मालव या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, तब उसका क्या नाम था? तो राजा हर्षवर्धन ने एक नाटक लिखा था, उसका नाम था नागानंद। तो इसका आंसर है नागानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, बाणभट्ट किस राजा के मित्र व कवि थे? हमें ऑप्शन दिए गए हैं पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, अनंगपाल या फिर हेमचंद्र। तो इसका सही जवाब है हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिश्चरित डैश द्वारा लिखी गई है। तो हरिश्चरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो हरिश्चरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मिहिर बोझ किसका पुत्र था? हमें ऑप्शन दिए गए हैं नागभट्ट, रामभद्र, महेंद्रपाल या फिर जोल। तो इसका सही जवाब है रामभद्र। तो मिहिर बोझ जो हमारे राजा थे वो रामभद्र के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मिहिर बोझ के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं पेहोवा, कन्नौज, हिसार या फिर प्राकृतिक नाग। तो इसका सही जवाब है पेहोवा। अगला क्वेश्चन देखिए, तोमर वंश का हरियाणा राज्य में प्रथम राजा था। तो उन्होंने पूछा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि तोमर वंश का हरियाणा राज्य में प्रथम राजा कौन था? तो इसका सही जवाब है जौल। अगला क्वेश्चन देखिए, तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी कहाँ विद्यमान थी? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, दिल्ली का, श्रीकंठ या फिर सिसकाल। तो इसका सही जवाब है दिल्ली का। तो अब दिल्ली का नाम न्यू दिल्ली है, दिल्ली है। तो तोमर शासकों के समय में जो हरियाणा क्षेत्र की राजधानी वह दिल्ली का में विद्यमान थी। अगला क्वेश्चन देखिए, तोमर शासक सुलक्ष्मण पाल किसका उत्तराधिकारी था? तो इसका सही जवाब है गोपाल का। ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन या फिर माधव गुप्त। तो इसका सही जवाब है हर्षवर्धन के टाइम में। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी सैलानी हुएन त्सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किन शहरों के वैभव और शक्ति पर चर्चा की गई थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं करनाल, थानेश्वर, गुरुग्राम या फिर कुरुक्षेत्र। तो इसका सही जवाब है थानेश्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो बताओ क्या था? थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन दिए गए हैं हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर कनिष्क। तो इसका सही जवाब है हर्षवर्धन।
अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में हर्षवर्धनकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न को कृपया करके याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह पूछ रहा है कि हर्षवर्धनकालीन ताम्र मुद्राएं हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इसका सही जवाब है सोनीपत से। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले के जोधका नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का आधिपत्य था? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं भिवानी, सिरसा, कुरुक्षेत्र या फिर रोहतक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिरसा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ कमी लगी हो या फिर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।